मध्य प्रदेश में बीजेपी एमपी विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया। इसके साथ ही रणनीति के तहत 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह राव, उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक को भी टिकट दिया गया। इतना ही नहीं, संगठन के बड़े चेहरे कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया था। इन नेताओं को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी की कोशिश न सिर्फ इन सीटों पर प्रभाव डालने की थी, बल्कि पूरे क्षेत्र में पार्टी के लिए माहौल बनाना चाहती थी। आइए एग्जिट पोल के नतीजे देखते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर को इस बार मुरैना की दिमनी सीट से उतारा गया था। यह सीट चंबल क्षेत्र में आती है। नरेंद्र सिंह ग्वालियर से 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। वे अभी मुरैना से सांसद हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को चंबल में फायदा होते दिख रहा है। चंबल की 34 सीटों में से बीजेपी को 19 और कांग्रेस को 14 सीटें मिलती दिख रही हैं। अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। 2018 चुनाव में बीजेपी ने यहां सिर्फ 7 और कांग्रेस ने 26 सीटें जीती थी। बीजेपी ने मालवा की इंदौर एक विधानसभा सीट है, जहां 6 बार के विधायक और मंत्री रहे भाजपा के स्टार प्रचारक कैलाश विजयवर्गीय को उतारा था। मालवा की 55 सीटों में बीजेपी को 41, कांग्रेस को 14 सीटें मिलती दिख रही हैं। 2018 के चुनाव में यहां बीजेपी को 26 और कांग्रेस को 28 सीटें और अन्य को 1 मिली थी। प्रहलाद सिंह पटेल को बीजेपी ने महाकौशल की नरसिंहपुर सीट से चुनाव लड़ाया है। यहां से उनके भाई जालम सिंह सिटिंग विधायक रहे हैं। प्रहलाद पटेल पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते भी इसी क्षेत्र से आते हैं। आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते 33 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़े। फग्गन को निवास सीट से उतारा है। इससे पहले निवास सीट से उनके भाई राम प्यारे चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे। फग्गन 6 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे। अभी मंडला सीट से सांसद हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने जबलपुर से सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और राव उदय प्रताप सिंह को भी विधानसभा में उतारा। राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम से तो होशंगाबाद सांसद और राव उदय प्रताप सिंह को नरसिंहपुर की गाड़र 12 सीट से उतारा गया। महाकौशल की 47 सीटों में बीजेपी को 32 और कांग्रेस को 15 सीटें मिलती दिख रही हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी को यहां 18 और कांग्रेस को 28, जबकि अन्य को 1 सीट मिली थी। बघेलखंड ऐसा क्षेत्र है जहां बीजेपी को सांसदों को उतारने का फायदा होता नहीं दिख रहा है। यहां बीजेपी ने 4 बार के सांसद गणेश सिंह को सतना विधानसभा सीट से टिकट दिया था, जबकि सीधी से सांसद रीति पाठक को विधानसभा का टिकट दिया। हालांकि बीजेपी की रणनीति इस क्षेत्र में नुकसान होती दिख रही है। बघेलखंड की 30 सीटों में से बीजेपी को 18, कांग्रेस को 11 और अन्य को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। जबकि 2018 के चुनाव में बीजेपी को यहां से 24, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। निमाड़ की बात करें तो 18 सीटों में से 12 बीजेपी को और 6 कांग्रेस को मिल रही हैं। पिछली बार बीजेपी को यहां 6 सीटें, कांग्रेस को 10 और अन्य को 2 सीटें मिली थी। वहीं भोपाल की अगर बात करें तो 20 सीटों में से बीजेपी को 12 और कांग्रेस को 8 सीटें मिल रही हैं। पिछली बार बीजेपी को 14, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें यहां पर मिली थी। तो इस प्रकार से यह जो पूरा ओपिनियन पोल है वो हर इलाके का हमने आपको सिलसिलेवार बता दिया। खबर एक्सप्रेस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। एमआई मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है एमआई मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93 29 78 39।